हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक नया प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। आज हमारा एनवायरनमेंट का सेट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज हमारी चल रही है, तो इसको लगातार देखते रहो, लगातार पढ़ाई करो इसको। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हम लोगों ने। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं बार बार रिपीट करते हैं। तो देखते हैं, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। अगर आप इस लेवल को छू लेते हैं तो मतलब अगर 10 में से 8 भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आप नहीं कर पा रहे, 4-5 से भी कम कर पा रहे हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया और हाई कंपटीशन में ना आपको बहुत अच्छी तैयारी की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। आज इन्वायरमेंट का हमारा सेट है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो इनमें से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? क्या धारणीय विकास का, गरीबी कम करना, ठीक है, वातानुकूल का, या कागज के थैले थैले प्रयोग करने का? तो इनमें से किस एक का संबंध पर्यावरण की सुरक्षा से नहीं है? तो बताएंगे किसका नहीं है। तो देखो, धारणीय विकास पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वातानुकूल या कागज के थैले, तो पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो गरीबी कम करना, देखो गरीबी कम करने से पर्यावरण की सुरक्षा पर मतलब क्या होगा, पर्यावरणीय सुरक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप कागज के थैलों का प्रयोग करते हैं तो वो बिल्कुल है, वातानुकूल को खत्म करते हैं तो वो भी, और धारणीय विकास की तरफ बढ़ते हैं तो वो भी पर्यावरणीय सुरक्षा में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। कौन नहीं दे रहा? तो गरीबी कम करना। गरीबी कम करने से पर्यावरणीय सुरक्षा पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि आप गरीबी खत्म करेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट मिलेगा, बहुत सारे इससे बहुत सारा काम होता है, तो इससे पर्यावरण का हास ही होता है, ठीक है। तो धारणीय विकास की अवधारणा का अगर आप विकास करेंगे तो उससे क्या होगा, पर्यावरण को सुरक्षा मिलेगी। वातानुकूल जो है उनकी कमी लाना, तो उससे क्या होगा, उससे भी पर्यावरण की सुरक्षा होती है। और कागज के थैलों का उपयोग करने से तो बिल्कुल होगी ही होगी, ठीक है। जब प्लास्टिक अगर आप खत्म करेंगे तो उससे, क्योंकि प्लास्टिक का कचरा सबसे ज़्यादा जो होता है वो प्लास्टिक का कचरा ही होता है, तो कागज के थैलों को प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमारा 1 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क किसको दिया जाता है? शुद्ध और मिलावट रहित जो होते हैं उत्पाद, या प्रोटीन समृद्ध उत्पाद होते हैं, या पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य होते हैं। तो इको मार्क किसे दिया जाता है? तो बाहर बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में डाला गया है कि इको मार्क किसे दिया जाता है। तो इको मार्क किसे दिया जाता है, जल्दी बताएंगे। देखो, जो भी शुद्ध और मिलावट नहीं होता है, प्रोटीन नहीं होता है, पर्यावरण के प्रति जो भी पदार्थ पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है, तो उसे क्या दिया जाता है? इको मार्क दिया जाता है। बहुत सारे आप प्रोडक्ट लेके आएंगे तो उसमें साइड में साइन बना होता है इको मार्क का, हरा हरा कलर करके देखना कभी भी। तो उससे ये इंडिकेट होता है कि ये जो उत्पाद है ये पर्यावरण के प्रति कैसा है, मैत्रीपूर्ण है। इससे पर्यावरण, इसको बनाने में या इसका मतलब करने में, बनाने में पर्यावरण का हास नहीं हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, 2 का सी राइट आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में शामिल है। तो एक को छोड़कर सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में शामिल हैं। तो देखते हैं क्या है। वन हो गया हमारा, जल हो गया, सड़कें हो गया, खनिज हो गया। तो इनमें से कौन सा एक नहीं है प्राकृतिक पूंजी हमारे देश की? तो जल्दी से बताएंगे। क्या वन है? कौन नहीं है? तो देखो, वन है। क्या है? वन है प्राकृतिक पूंजी, जल है हमारी प्राकृतिक पूंजी, और खनिज है हमारी प्राकृतिक पूंजी। तो कौन नहीं है? सड़कें। सड़कों का निर्माण हमारे द्वारा किया गया, तो प्राकृतिक पूंजी नहीं है। सड़कें बनाने में पर्यावरण का हास होता है, ठीक है। आप मतलब जंगल साफ करते हैं, पेड़ों को हटाते हैं, तो ये हमारी प्राकृतिक पूंजी नहीं है। बाकी वन जो होते हैं, वनों से क्या होता है कि वन पर्यावरण के जैसे ही है। जल से ही तो जीवन है, और खनिज पदार्थ जो पृथ्वी के गर्भ में मिलते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये 3 का सी राइट आंसर हो जाएगा कि सड़कें हमारे पर्यावरण ऐतिहासिक नहीं है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से सत्य कथन बताएं। तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है? एक आवास में कई निकेत होते हैं, पहला। और दूसरा है, आवास के द्वारा हमें किसी प्रजाति के परिस्थिति तंत्र में स्थान का पता चलता है। तो इसमें से कौन सा सही है कि एक आवास में कई निकेत होते हैं और आवास के द्वारा हमें किसी प्रजाति के परिस्थिति तंत्र में स्थान का पता चलता है? तो पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कौन सा सत्य है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? केवल ए। देखो, एक आवास में कई निकेत होते हैं, तो एक आवास में बिल्कुल कई निकेत होते हैं। अच्छा, आवास का मतलब क्या होता है? आवास और निकेत, देखो माइनर डेफिनेशन है और बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा भी गया है कि आवास क्या होता है, निकेत क्या होता है। तो अगर आप इसको सही से नहीं पढ़ रखा है तो आपको यहाँ पर करने में समस्या हो सकती है, ठीक है। तो बताएंगे जल्दी से। आवास, देखो आवास क्या होता है कि वह स्थान जहाँ पर जीव निवास करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आवास। देखो, वह स्थान जहाँ जीव निवास करते हैं, और एक आवास के द्वारा हमें किसी प्रजाति के परिस्थिति तंत्र का स्थान पता चलता है, स्थान नहीं पता चलता है। उसमें क्या होता है कि परिस्थिति में निवास करने वाले जो प्रजातियाँ होती हैं वो आवास कहलाती हैं। और एक आवास में कई निकेत होते हैं। क्या एक आवास में, अच्छा निकेत क्या होता है? देखो, एक आवास में कई निकेत होते हैं, पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो 1 का हमारा राइट आंसर, तो 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन स्थान का पता नहीं चलता है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। अब निकेत किसे कहते हैं? देखो,
कभी भी एक प्रजाति जो होती है, प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक और भौतिक, जो भी जैविक होती हैं और भौतिक और या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है, उसके जो सम्मिलित रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, निकेत कहते हैं। तो ध्यान रखो क्या होता है, आवास क्या होता है, निकेत क्या होता है। निकेत में क्या होता है कि किसी भी प्रजाति को रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जो जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, निकेत कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। तो 4 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं, प्रकाश पौधों और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो प्रकाश जो होता है वो पौधों और जीवों, सत्य बताना है इसमें, ठीक है। ध्यान रखना, ऊपर सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। तो पौधे जो होते हैं वो, प्रकाश जो होता है वो पौधों और जीवों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। क्या ये सही है कि प्रकाश से इम्पैक्ट डालता है। और दूसरा है हमारा कि जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। तो जलीय तंत्र में जब प्रकाश की उपस्थिति, अगर प्रकाश ना हो तो क्या उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित हो पाएगी। तो दोनों पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला तो सही है कि पौधों और जीवों द्वारा जनन प्रक्रिया को प्रभावित करता है प्रकाश, बिल्कुल सही है, 1 का 1 वाला सही है। और दूसरा हम देखते हैं कि जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है, तो इसमें से कौन सा सही है, तो ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 5 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इसको, 5 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता होगा नॉर्मली, 1 दिसंबर, 5 जून, 14 नवंबर या 15 अगस्त। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, अभी हाल में मनाया गया है 5 जून को। और मोदी जी ने कहाँ पर मनाया है, कमेंट करो इसको। और 2023 की थीम क्या है, तो 2023 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, 5 जून को ही मनाया गया अभी हाल में, तो इसको भी कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। तो 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, वे दृश्य स्पेक्ट्रम जिनका तरंग दैर्घ्य 400 से 700 न्यूटन मीटर होता है, वो प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा देखते हैं कि पराबैंगनी किरणों में UVA और UVB UVC से ज्यादा हानिकारक है। और तीसरा है हमारा कि क्षोभ मंडल में अवस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। तो इसमें से क्या पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं इसको। क्या क्षोभ मंडल में अवस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। तो पहली बात तो देखो, क्षोभ मंडल में कभी भी ओजोन परत नहीं होती है। क्षोभ मंडल में ओजोन परत नहीं, जिससे पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है, ये कहाँ होती है, समताप मंडल में होती है। तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा, सत्य बताने के लिए बोला है तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो तीसरा किसमें है, तो तीसरा हमारा इसमें है, तो तीसरा तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब बोला कि पराबैंगनी किरणों में UVA और UVB UVC से खतरनाक, ज्यादा हानिकारक है, नहीं। सबसे ज्यादा जो खतरनाक रे होती है वो UVC होती है। कौन सी होती है, UVC। तो दूसरा वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा जब गलत हो गया हमारा, तो क्या बचा, केवल एक बचा। तो हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दृश्य स्पेक्ट्रम वाला क्या हो जाएगा, केवल एक, कि दृश्य स्पेक्ट्रम जिसका तरंग दैर्घ्य 400 से 700 न्यूटन मीटर होता है, वो प्रकाश संश्लेषण में सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। ध्यान रखो, कथन, कारण, निष्कर्ष, इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी करके जाओ, क्योंकि एग्जाम का बहुत ज़्यादा पैटर्न बदल गया है, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। तो UVC बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, UVA-B से। क्षोभ मंडल में ओजोन परत नहीं होती, समताप मंडल में होती है। और दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, 400 से लेकर 700 न्यूटन मीटर। तो 7 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, 7 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिर कथन वाला है, कि क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है। तो कौन सा सत्य है कि निकेत में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या निकेत में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा है कि आवास में एक ही तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो दोनों में से कौन सा सही। अभी मैंने निकेत के बारे में बताया था कि एक निकेत में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, नहीं, किसी एक प्रजाति के रहने के लिए जैविक, भौतिक, रासायनिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसे हम निकेत कहते हैं। तो हमारा जो निकेत में कई तरह की प्रजातियां होती है, पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कि आवास में एक ही तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो ये भी गलत हो गया। आवास में कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, दोनों का तो उल्टा कर दिया है इन लोगों ने, ठीक है। तो दूसरा भी हमारा गलत हो गया। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से कोई भी नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। तो इनमें से कोई भी नहीं राइट आंसर होगा हमारा। अगला है कि निम्न में से सत्य कथन बताएं। अब ये भी पूछ रहा है कि कथन बताएं, तो कथन वाले सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछे गए ये। तो सत्य कथन कौन सा है कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का मिश्रण है। क्या पर्यावरण में बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीज़ों का मिश्रण है। दूसरा कि पर्यावरण की ये घटक सदैव स्थिर रहते हैं। तो दोनों में से कौन सा सही है, दोनों में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों, या इनमें से कोई। देखो, पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण है। तो बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहला वाला तो हमारा सही। दूसरा है कि पर्यावरण के ये घटक सदैव स्थिर रहते हैं। नहीं, ये गतिशील रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। तो 9 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट का 9 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। सत्य कथन पूछ रहा है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से सत्य कथन बताएं। अब यहाँ पर भी हमें सत्य कथन बताना है कि पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है लेकिन इसका रूप परिवर्तित होता है। क्या पृथ्वी पर जल की मात्रा समान रहती है परंतु इसका रूप परिवर्तित होता रहता है? दूसरा हमारा पॉइंट है यहाँ पर कि जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण केवल जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है। क्या ये सही है? उत्पन्न गैसों के विसर्जन द्वारा होता है। तो दोनों में से कौन सा सही है? तो देखो, अब पहला देखते हैं हम कि पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है लेकिन इसका स्वरूप बदलता है। बिल्कुल, देखो आइस कैप्स होती है, बर्फ आइस कैप्स के रूप में होती है तो समुद्रों में जाती है, फिर वहाँ पर बर्फ जमना, तो एक साइकिल चलता रहता है, वाटर साइकिल चलता रहता है। तो इसलिए पहला वाला तो हमारा सही हो जाएगा। लेकिन दूसरा वाला क्या है कि जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण केवल जलीय पौधे करते हैं। नहीं, जलीय पौधों के अलावा जलीय जीव भी करते हैं और कोरल्स वगैरह भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दूसरा वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें सत्य पूछा है यहाँ पर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है 10 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो 10 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 10 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है और बहुत प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं वो सारे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको देखो, लगाओ, 1-2 बार लगाते रहो, रिवीजन करते रहो। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा नॉलेज भी हो जाएगा, डीपली नॉलेज भी जरूरी है और आने वाले एग्जाम से मदद भी मिलने वाली है। क्योंकि चीज़ों को समझोगे नहीं तो वहाँ एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। जीएस पे ऐसा पोर्शन होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा केवल इसमें ही कम नंबर मारते हैं, बाकी तो आप सब्जेक्ट में सारा अच्छा कर ही लेंगे। तो इसी तरीके से लगातार पढ़ाई करिए, हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।